क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में अपीयर हो चुका है और लगभग हर साल आपको ये किसी ना किसी सेट में देखने को मिल जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे लगाएंगे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं बच्चों। इफ ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम टच द सर्किल शो दैट द पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। और बच्चों इसी क्वेश्चन को दूसरे स्टेटमेंट से भी पूछा जा सकता है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्किल इज अ रोम्बस। सो बच्चों इसको हम दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है बच्चों, यहां पर हमें क्या करना होगा, ये जो ए बी दिख रहा है आपको और ये सी डी जो दिख रहा है, इन दोनों का जो सम होगा, ए बी और सी डी का जो सम होगा वो ए डी और बी सी के सम के इक्वल है। बस हमें इतनी सी बात को प्रूव करना होगा। बस बच्चों हमें एक कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा कि कोई भी दो इंटरसेक्टिंग टेंजेंट जो कि सर्किल तक की जो उनकी लेंथ होती है वो इक्वल होती है। मतलब जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि AP और AS दो टेंजेंट हैं जो कि सर्किल तक इनका पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P एंड S। तो हम कह सकते हैं AP इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू BQ, CR इज इक्वल टू CQ, DR इज इक्वल टू DS। मतलब कहने का जो इंटरसेक्टिंग टेंजेंट होगी वो हमेशा इक्वल होंगी, कहां तक उनकी लेंथ, जहां तक उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। इसका मतलब समझ गए होंगे आप। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए बच्चों, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो AP इज इक्वल टू क्या होगा, AS। क्या मैं ये कह सकता हूं सिंस द टेंजेंट फ्रॉम द इंटरसेक्टिंग पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। तो बच्चों यहां पर जनरली आप देखेंगे जो AP है वो हो जाएगा हमारा AS के इक्वल। ठीक है, बी बीपी जो होगा वो हो जाएगा BQ के इक्वल। ऐसे ही बच्चों जो DR होगा वो हो जाएगा DS के इक्वल। और CR जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारा CQ के। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, ये हो गया थर्ड इक्वेशन और ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। बच्चों अब हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। तो मैं क्या इसका LHS ले सकता हूं, LHS क्या होगा हमारे पास, LHS होगा AB प्लस CD। अब मैं इस AB और CD के जो पार्ट्स है, जैसे कि AB को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है AP और BP, तो इसको मैं दोनों पार्ट्स में लिख ले रहा हूं। सो AB को मैं डिवाइड कर सकता हूं AP प्लस BP में, प्लस CD को बच्चों में डिवाइड कर सकता हूं, CD को डिवाइड कर सकता हूं CR प्लस DR में। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, बारी बारी से AP जिस पार्ट के इक्वल होगा, जैसे कि AP किसके इक्वल है, AS के, तो मैं AS लिखूंगा। BP किसके इक्वल है, BQ के, तो BQ लिखूंगा। CR किसके इक्वल है बच्चों, CQ के। एंड DR किसके इक्वल है, DS के। सो बच्चों मैं नेक्स्ट लाइन में लिखने जा रहा हूं, AP किसके इक्वल है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में AS। BP किसके है, BQ। CR किसके इक्वल होगा, CR होगा CQ के इक्वल। और ये हो जाएगा DS के इक्वल। ठीक है, सो ये हो जाएगा AB प्लस CD इक्वल टू। अब मैं क्या करूंगा, जिनका जो कॉमन पॉइंट जैसे कि S है उनको कंबाइन कर लूंगा, एक साथ लिख लूंगा, और जिनका कॉमन पॉइंट Q है उनको भी एक साथ लिख लूंगा। इसका मतलब मैं यहां लिखूंगा AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। ठीक बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब AB प्लस CD जो होगा बच्चों आप ही बताइए, AS और DS का जो सम होगा वो क्या होगा। AS और DS का जो सम होगा वो हो जाएगा AD। क्या हो जाएगा, AD। साथ ही साथ BQ और CQ का जो सम होगा, BQ और CQ का सम हो जाएगा बच्चों BC। यहां हमको AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC हमको मिल गया है। तो बच्चों अब हम आगे करेंगे क्या, आगे क्या करेंगे, क्योंकि भाई हम इसको इस पैरेललोग्राम को हमें रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है, तो अब आप ऑब्जर्व करें कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका मतलब AB जो होगा वो CD के इक्वल होगा। तो क्या मैं CD को भी AB में लिख सकता हूं। ठीक, और ये AD जो है वो BC के इक्वल होगा, तो मैं दोनों को AD लिख दे रहा हूं। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, 2AB इक्वल टू
2AD, 2AB इज इक्वल टू 2AD। सो बच्चों यहाँ मिलेगा AB इज इक्वल टू AD, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बच्चों हमको ये जो 2 साइड्स इक्वल मिली हैं ये दोनों एडजेसेंट है, और किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड जब इक्वल होती हैं तो वो कौन होता है भाई? वो होता है रोम्बस। सो हम कहेंगे द एडजेसेंट sides of parallelogram are equal, hence ABCD is a rhombus, hence proved। बच्चों अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें, और बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।